हेलो दोस्तों, साधना शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो जड़ और ग्रह के बारे में। जड़ यानी पेड़ पौधे में जो जड़ रहती है ना, रूट्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में रूट, ठीक है। तो उसके बारे में आज बताऊंगी कि कौन सा ग्रह, अगर आपका कोई ग्रह जैसे 9 ग्रहों में से कोई ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कौन सा जड़ पहनने से या उस जड़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, उस जड़ को पहनने से आपका वो ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कई जन का ग्रह बंधन नहीं कटवा पाते हम लोग, है ना। तो कई जन ग्रह बंधन नहीं कटवा पाते या फिर उनका फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह रहते, वो ग्रह बंधन नहीं कटवा पाते, या फिर पत्थर वगैरह जो स्टोन्स रहता है, इस ग्रह का ये स्टोन होता है, वो नहीं ले पाते। तो उनके लिए ये रूट्स का बारे में जानकारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सन यानी कि रवि, जिसे हम सूर्यदेव कहते हैं, जिन्हें हम सूर्यदेव कहते हैं, ग्रहों के राजा सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जिसका मतलब सूर्य ग्रह जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, सूर्य ग्रह जिसका वीक रहता है, उसको वट वृक्ष बनियान ट्री, ओके, वट वृक्ष का जड़, उसके साथ बेलपत्र को मतलब पूजन किया हुआ बेलपत्र महादेव के पास, और वो जड़ पूजन किया होना चाहिए महादेव के पास, संस्कारित होना चाहिए पंचतत्व जो होता है उसमें डाल के गायत्री मंत्र का एक माला जाप करके उसको संस्कारित कर लीजिएगा। या सूर्य का जो मंत्र रहता है वो मतलब ग्रहों का जो मंत्र है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उस मंत्र को एक माला जाप करके उसके बाद धारण कीजिएगा। वट वृक्ष का जड़ बेलपत्र के साथ किसी सोने की ताबीज़ में अगर आप अपने गले में धारण करते हैं रविवार के दिन, तो आपका सूर्य ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत जन होता है आधा वीडियो देख के बोलते हैं आपने वीडियो में बताया नहीं था कि कितने दिन की साधना रहेगी, कि कैसे क्या करना है। पूरा वीडियो देखो, पता चलेगा, आधा देख के क्या। तो मून जो होता है, मून यानी कि चंद्र, आप सभी को पता है मतलब चंदा मामा जिसे हम कहते हैं। तो मून के बारे में हम बता रहे हैं। खिरनी का जो जड़ होता है, अगर उसको सफ़ेद ऊल यानी कि सफ़ेद वुलन, ओके, वाइट वुलन, अगर खिरनी का जड़ उसे आप सफ़ेद ऊल के धागे में बांध कर सोमवार के दिन धारण करते हैं चांदी के ताबीज़ में, ठीक है, संस्कारित करके, तो मतलब आपका मून जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मंगलवार के दिन, ठीक है, जिसका मंगल ग्रह कमज़ोर है, जिसका मंगल ग्रह की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मंगल दोष मांगलिक दोनों डिफरेंट बात है, ठीक है, उसको मतलब एक साथ मत जोड़िए, वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। मंगल ग्रह मांगलिक ये अलग चीज़ है, मंगल दोष अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये मंगल ग्रह जिसका कमज़ोर रहता है उसको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, ये सब होता रहता है, झगड़ा, ये सब। तो मंगल जिसका कमज़ोर रहता है उसको अनंत मूल का जड़ पहनना चाहिए। अनंत मूल का जड़ जो होता है वो गोल्डन ताबीज़ यानी कि सोने के ताबीज़ में डाल के, छोटे सोने ताबीज़ से अनंत मूल का रूट जो है उसको यानी जड़, उसको अभिमंत्रित करके मंदिर में पूजन करवा के उसको लाल धागे में धारण करे गले में। बुधवार यानी कि वेडनेसडे, आजकल एक सीरीज़ निकली है नेटफ्लिक्स में वेडनेसडे, किसी सब पसंद नहीं है बट वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो वेडनेसडे यानी कि बुधवार, यानी कि बुध ग्रह किसी का वीक है तो उसको पढ़ाई में दिक्कत आती है, करियर में दिक्कत आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। बुध ग्रह जिसका वीक रहता है उसके पास बुद्धि की भी कमी होती है। तब मैं बताऊं बुध ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसी के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बुध ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। विद्रा जिसे हम विद्रा का जड़ कहते हैं, विद्रा का जड़ अगर आप किसी हरे रंग के थ्रेड में चांदी की ताबीज़ में अगर आप धारण करते हैं संस्कारित करके, तो आपका बुध ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम जाएंगे गुरुवार यानी कि थर्सडे, यानी कि गुरु, यानी कि देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति देव जिन्हें हम कहते हैं, बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं आप। भारंगी का जो जड़ है, भारंगी जड़ या फिर केले का जड़, केले के पौधे का जो जड़ होता है, या फिर भारंगी का जड़ जो है उसको आपको
गोल्डन ताबीज़ यानी कि सोने की ताबीज़ में येलो थ्रेड यानी येलो धागे के साथ, पीले धागे के साथ, ठीक है, पीला रंग का धागा उसके साथ आपको गले में धारण करनी है। अब हम आएंगे शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य, डेमॉन्स के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो ही इज़ माई फेवरेट। शुक्राचार्य जो हैं, शुक्र ग्रह अगर किसी का कमज़ोर होता है तो उन्हें सारपंख का जो जड़ होता है, सारपंख पौधे का जो जड़ होता है, सारपंख जड़ हमें जिसे कहते हैं, उसको सफ़ेद धागे में सोने की ताबीज़ में धारण करनी है। अब हम आएंगे शनिवार यानी कि शनि ग्रह, जिससे सभी को डर लगता है, कर्म फलदाता शनि, जो अच्छे बुरे का कर्म फल देते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। शनि ग्रह जिसका डाउन रहता है, जिसका वीक रहता है, उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक पौधा होता है, उसकी जड़ को बिच्छू रूट कहा जाता है, बिच्छू का जड़, ठीक है। ये जो जड़ें हैं, ये फ्यूचर में मैं फ़ोटोज़ डालूँगी तो आप देखिएगा। बिच्छू जड़ जिसे हम कहते हैं, वो अगर काले धागे में कांच के ताबीज़ में, कांच या फिर ट्रांसपेरेंट ताबीज़ कोई हो, और अगर ऐसा ना हो तो लोहे के ताबीज़ में धारण करें। अब हम जाएंगे राहु में। राहु से सभी को डर लगता है, राहु और केतु से। और राहु जो है अगर किसी का कमज़ोर है तो उन्हें सफ़ेद चंदन, ठीक है, वाइट चंदन, वाइट सैंडल, सफ़ेद चंदन का जड़ जो है उसको ब्लू यानी कि नीले रंग के धागे में लोहे की ताबीज़ में बुधवार के दिन धारण करनी है, ठीक है। केतु का जो ताबीज़ होता है उसको अष्टगंधा का जो जड़ होता है, अष्टगंधा जड़ को संस्कारित करके स्काई ब्लू यानी कि आसमानी रंग, स्काई ब्लू के धागे में चांदी के ताबीज़ में गुरुवार के दिन धारण करना है, ठीक है। राहु और केतु का दिन डिवाइड है। राहु का ताबीज़ जो है वो आप वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन धारण करेंगे। केतु का जो ताबीज़ है वो थर्सडे यानी गुरुवार के दिन धारण करेंगे या बृहस्पति के वार दिन धारण करेंगे। और बाकी का जो जितना भी ग्रह है, सोमवार मंडे के दिन, रविवार यानी कि सूर्य ग्रह का संडे को, मंगल का मंगलवार को, बुध का बुधवार को, गुरु का गुरुवार को, शुक्र का शुक्रवार को, शुक्राचार्य का शुक्रवार को, शनि का शनिवार को, राहु का बुधवार को, केतु का गुरुवार को। तो आज के लिए इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।